जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुन लेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे जीव को ईमो को गले लगा कर लेटा होता है, वो फील करता है कि वो इंसान रूप में, एक्चुअल में वो ह्यूमन में नहीं बल्कि स्नेक के रूप में ही होता है। बोलते कि मैं उसे ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं उसे इस तरीके से देख सकता हूँ, और वो उसके सर पे पैट करता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आई थिंक जीव है जो कि फिर से सपना देख रहा होता है एंड ईमो उसके ऊपर होता है एंड वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और बोलते कि आई सी। जहाँ पे ईमो उससे कहता है कि तुम मुझसे नफरत है वो नहीं करते हो जीव। एंड जहाँ पे जीव होता है जो कि बिल्कुल भी रिसेस नहीं कर रहा होता है ईमो को किस करने के लिए, एंड वो उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किस करते करते उसके नेक पे आता है जहाँ पे जीव होता है जो कि आंखें बंद करके कहता है कि लेकिन ये पुरुष के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है एक मैन के साथ इंटीमेट होना। जब वो बोलता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कुछ भी मिटाया है वे नहीं जा सकता है, और जहाँ पे वो ब्लश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वो उसकी किसेस में फील करता है एंड वो बोलता है कि भले ही मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि जब मैं उसके साथ ये सब करता हूँ तो ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है, मतलब उसके साथ सेक्स करते समय। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि बोलते कि ये जितना भी हो लेकिन ये अपमान है वो तीव्र होता जाता है, मतलब जो अपमान है वो बढ़ता जाता है। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने मन में सोच रहा होता है। ईमो उसे किसेस कर रहा होता है, फिर वो उस रात के विजन को याद करता है जब पहली बार ईमो और जीव इंटीमेट हुए थे, जहाँ पे बोलते हैं कि आज तक उस रात के जो बुरे सपने हैं वो मुझे अभी भी आते हैं, अभी तक बंद हुए नहीं हुए। एंड ईमो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था, जहाँ पे बोलता है आधी रात में मुझे अभी तक वह दुखद सपना है वह अभी आता है जिस दिन मेरे साथ बलात्कार है वह करा गया था और मैं उसके गुस्से का पात्र वह बन गया था। जहाँ पे जियो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है, फिर बाद में फिर से उसे किस कर रहा होता है एंड जहाँ पे जियो बोलता है कि भले ही वह कोमलता से भरा हुआ हो, भले ही उसने मेरे साथ मतलब अच्छे से सॉफ्ट से करा हो। बोलता है कि मैं उस दिन शेंजुए के अंत पर जगह है वह बदल गई। एंड जब ये सारी बातें सोचने के बाद वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है, फिर से ये आई थिंक जीव है जो कि सपना देख रहा होता है, उसका फेस पे स्वेलिंग हो रही होती है। बोलता है कि दोबारा, एंड वो अपने ऊपर से चद्दरें वो हटाता है तो वो देखता है ईमो जो कि इसके पूरे पैर पर लिपटा हुआ होता है एंड जो गुस्से में उसे साइड में रखने लगता है ईमो को और कहता है कि अरे, और फिर वो उसको साइड में ढकेल देता है एंड फिर से अपने पैरों को कवर कर लेता है और वो बोलता है दूसरी साइड को लेट कर कि मुझे इसकी आदत लगने में कम से कम 1 महीना लग गया कि ईमो उस पर रात में चिपक जाता है। 1 महीना लग गया ईमो को इस तरीके से देखने। बोलते कि उस दिन के जो भी सपने हैं, अब जो मेरा गुस्सा है वो धीरे धीरे दूर हो गया है। जो अपने मन में ये बातें सोच रहा होता है कि वो अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि जो कुछ भी हो बस ये सामान्य थकावट है। ये सोचने के बाद जीव फिर से लेट जाता है कि जीव पे ईमो फिर से उसके रोल करके चिपक जाता है। जहाँ पे जीव होता है मन में वो बोलता है कि वॉट एवर, वह बस एक नशीला सांप है जो कि नशे में चिपका होता है। जहाँ पे ये बात सोच रहे तो बोलते कि वास्तव में उस सांप के साथ सोने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है वो आई, क्योंकि जो जीव पे ईमो है वो हमेशा नशे में चिपक जाता है, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसके साथ सोने में। जहाँ पे जीव होता है लेटा होता है कि अचानक से ईमो इंसान रूप में होता है जो कि उसे फील करता है। बोलता है कि तुम कब समझोगे कि मैं जी हूँ ना कि शेन किंग जुआन। जहाँ पे ये बात बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। जहाँ पे ईमो उसके फोrehead पे किस है वो करता है, जहाँ पे बोलता है कि मैं शेन किंग जुआन नहीं हूँ, मैं जी हूँ। यहाँ पर जी को बुरा है वो लगने लग गया है कि ईमो है ना वो शेन किंग जुआन से जीव को रिप्लेस है वो कर रहा है, उसे जी बनकर प्यार नहीं करता बल्कि शेन किंग जुआन समझता है। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को कब्र के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे सम्राट भी शामिल होते हैं। जियान जुन युवा वास्टर जिनकी बसंत ऋतु में मृत्यु हो गई, गार्ड जनरल जी जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई जी, उनके पूरे परिवार के जो कब्रें होती हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया गया। आई थिंक जीव के पिता होते हैं, बोलते सम्राट जी जिन्होंने कि व्यक्तिगत रूप में उसमें रक्षा है वह करी। बोलते इस बीच में जो जीव है उसने खिलाफ लड़ने की इस संकल्पना है वह ली हूणों के भीतरी इलाकों में गया जहाँ पे शेनजू और किंग जुआन को मतलब जीव को दिखाया जाता है। बोलते इस मिशन में उनके मंगल में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, काफ़ी ज़्यादा बाधाएं भी आई, उन्होंने पार करा 2 साल बाद। बोलते उस मिशन को पार करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ उन्होंने मिशन को तो पार करा, उस समय में बहुत ज़्यादा समय भी लग गया, 2 साल का समय लग गया। फिर नेक्स्ट सीन में 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सम्राट के पास जीव होता है जो कि एक मैप लेकर वापस आया होता है। उन्हें जो मैप है वो दिखाता है जहाँ पर 2 साल बाद जो जी हुआ है वो अपनी जो कामों की रिपोर्ट है उसे देने के लिए वो रिपोर्ट बनाकर लेकर आया है। जो भी काम उसने पूरे कर लिए थे वो 2 साल बाद लौटा था और वह एक मैप के साथ भी लौटा होता है। और उसके पिता की जो मृत्यु की खबर है वो जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उदास होता है। उसके बाद जीव ने ना
शेनजू को फ्रांस के पर्वतों की चोटी पर ले जाने के लिए कहा, जहाँ पर उसके परिवार की जो बोल सकते हैं ना संपत्ति है, उसके आधार पर वह यहाँ गया, जहाँ पर कि उसके पिता की कब्र भी स्थित थी, जहाँ पर ये सारी बातें जो कि बताई जाती है। फिर उसके बाद वो पहुँच जाता है और उसने उसके अलावा सम्राट से कुछ भी नहीं लिया, जो भी सम्राट देना चाहता था उसे अस्वीकार कर दिया। वो अपने पिता की जो भी जायदाद होती है ना उसके पास ही होती है, और फिर वो वहाँ पर शेनजू को ना लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है रहने के लिए। फिर वो वहाँ पे एक हवेली भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो रहने आए होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है शाही महल का दरबार, जहाँ पर कि जो जो जीव होता है वो शेनजू मिलने आया होता है सम्राट से। बोलता है कि गार्ड जनरल जी आए हैं, जू आए हैं, जहाँ पर वो जाता है सम्राट के सामने, उसे नमस्ते करता है। बोलता है कि मैं अपने आप को सम्राट को प्रस्तुत करने आया हूँ, जहाँ पे सम्राट है जो कि जू से बोलता है, यदि मैं तुम्हें मतलब बुलावा नहीं देता तो तुम मुझसे मिलने भी दोबारा नहीं आने वाले थे क्या। जहाँ पर वो उससे बोलता है, जहाँ पे जू जो होता है वो बोलता है कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो सम्राट से कहता है, जहाँ पे सम्राट होता है जो कि अपने जगह से उठ जाता है और बोलते हैं कि जीव कहाँ ऐसा है। जब वो बोलता है कि सामान्यता वह बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पर ये बोलता है। फिर वो सम्राट होता है जल्दी से ना जू के पास आ जाता है, शेनजू के पास, और आके उसके चेन से उसे पकड़ लेता है। और वो उसकी चीन से उसे पकड़ा होता है और स्माइल करके देखता है। बोलता है कि आप उदासीहीन जो रवैया है बिल्कुल जीव से मिलता है, मतलब उसका जो रवैया उदासीहीन वाला तो वो उससे मिलता है। फिर उसके नेक पे अपने फिंगर्स को फिराने वो लगता है, जहाँ पे जीव होता है नर्वस होता है। इनके नामों में बहुत कन्फ्यूज़न है। बोलते खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद वो जू को ना बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ता है, उसके हाथ से उसे अपने क्लोज खींच लेता है। उसने उसके कमर पे हाथ रखा होता है। बोलते कि 2 साल हो गए, क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा, मेरे बारे में तुम्हें मतलब याद करा मुझे। जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था, जहाँ पे ये सुन के ना जी होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। बोलते क्या सचमुच तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो, वो सम्राट से पूछ रहा होता है जू। जब बोलते सामान्यता हाँ, जब बोलते कि ये सामान्य नहीं है, जहाँ पे जू होता है ना जो कि उदास हो जाता है। बोलते यदि यदि मैं बोलूँ तो मैं इसका उत्तर पर नहीं देना चाहूँगा। यहाँ पे सीधा मतलब है कि वो नहीं बताना चाहता है। जहाँ पे बोलती यदि आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पहले से ही उसका एक प्रेमी है। ये सारी बातें वो कह रहा था, मतलब जू के पास ना जो ईमो है वो उसका प्रेमी है। जहाँ पे ये बातें उसे उदास होकर कहता है। जहाँ पे सम्राट होता है जो कि उसके हाथ को झटक देता है। जहाँ पे सम्राट है बोलता है कि आप उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति सुरक्षित हो। जहाँ पर बोलता है कि आप अभी भी अकेले हैं और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचनी चाहिए, अपने बारे में चिंता करना चाहिए। तुम अकेले हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, सम्राट बोलता है जी से। जब ये जी होता है वो सम्राट के सामने देखता रहा। बोलता है कि मेरे पिता अन्य लोग नहीं हैं। बोलता है कि आपका एक जो जन्म है वो अविश्वसनीय से परिवार, साजिशों से भरे परिवार में, शाही परिवार में तुम्हारा जन्म है वो हुआ, जहाँ पे साजिशें हमेशा रची जाती है। बोलते कि मुझे डर है कि आपने कभी भी वास्तविक जो सामाजिक जो परिवार का बोल सकते हो ना प्यार है वो कभी भी नहीं देखा, संबंध भी नहीं देखे हैं। ऐसा वो उससे मतलब सम्राट से जी है वो कह रहा होता है। जहाँ पे जुहू की बातें सुन के सम्राट को गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथ को पटकता है। जहाँ पे जुहू होता है ना वो मतलब बैठ जाता है। जहाँ पे सम्राट होता है कि बोलते कि अभी ने बोलते कि आप शाही परिवार के बारे में क्या जानते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मतलब जी शेनजू पे। जहाँ पे शेनजू होता है बोलता है कि मैं भी इंसान हूँ और आप भी हैं इंसान। जहाँ पे वो गुस्से में कहते हैं क्या, बोलते हैं कि आप मेरे को जज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको जज नहीं कर सकता हूँ क्या, मतलब तुम मुझे जज करो मैं तुम्हें जज ना करूँ, तो ये कोई तो बात नहीं है। जहाँ पे सम्राट से शेनजू होता है गुस्से में कहता है। जहाँ पे शेनजू की बातें सुन के सम्राट होता है गुस्से में बोलता है क्या, बोलते क्या आप जानते हैं कि आप एक छोटे से भेड़िए की जिसके दूध की भी दांत नहीं टूटे और उससे दूध भी नहीं छुड़ाया गया हो, तुम क्या जानो। जहाँ पर वो गुस्से में कहता है। जहाँ पे ये सुन के तो शेनजू को गुस्सा आ जाता है। शेनजून होता है वो उसके सम्राट के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, उसे टेबल पे पिन कर देता है। जहाँ पे उसका जो हाथ में पेपर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। जहाँ पे सम्राट होता है वो गुस्से में कहता है शेनजू तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। जहाँ पे सम्राट के ऊपर वो पिन हो जाता है। जहाँ पे सम्राट गुस्से में कहता है कि आप क्या जाने, आपके जो भेड़िए वाले दांत है तुम्हें अभी दूध भी नहीं छुड़ाया गया, तुमने मुझे ऐसे पकड़ने की हिम्मत है, वो कैसे करीब। बोलते कि मुझे जाने दो, और वो गुस्से में उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो। जहाँ पे जो शेनजू होता है बोलता है कि ये प्राचीन काल से मैं जानता हूँ कि जो निर्दयी सम्राट होते हैं उसके परिवार के बारे में हिस्से में हमेशा खाने पीते समय भी जो साजिशों के वो करते रहते उसके ऊपर चर्चा वे करते रहते। ये सारी बातें वो कहता है और उससे आगे कहता है मैं जानता हूँ कि आप ऐसा करना चाहेंगे कि भले ही आपकी उसकी इच्छा विश्वास ना करें लेकिन आप उसे छोड़ना वे नहीं चाहते हैं, आप एकमात्र मेरे पिता पर ही विश्वास करते हैं। ये सारी बातें वो उससे कहता है। बोलते कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिता
के अकेला नहीं छोड़ना चाहते और इस पे भरोसा है वे कर रहे हैं। जहाँ पर ये सम्राट से सारी बातें हैं जो कि शिनजू कह रहा होता है। जहाँ पे शिनजू की बातें सुन के सम्राट होता है वो नर्वस हो जाता है और बोलता है तो क्या आप बस खेलने के से डरते हैं, आप उसे खोने से डरते हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ पे बोलता है कि और आप हारने से भी डरते हैं। जहाँ पे सम्राट होता है ये सारी बातें सुन के उदास हो जाता है। जहाँ पे शिनजू आगे कहता है वैसे भी आपके पास कोई भी मौका नहीं है। दरअसल वो पहले से ही किसी को प्यार वह करता है, वह बस उसे स्वीकार करने में शर्माता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि सम्राट से जियो होता है वो कह रहा होता है, बोलता है कि मुझे इससे की उम्मीदें मैं कभी भी नहीं थी। जहाँ पर ये आई थिंक सम्राट है वो कह रहा होता है अपने मन में। जहाँ पर जो सम्राट होता है वो गुस्से में बोलता है आप कैसे हैं। जहाँ पर जियो ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि आप पूरा दिन अपने दोनों पिताओं के आसपास ही रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है अकेले रहने की? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो तुम्हें अकेले में रहना चाहिए। जहाँ पे जियो होता है वो सुन के शिनजू बोलता है क्या। फिर जहाँ पे सम्राट होता है वो उसकी कमर में जो बेल्ट होती है उसमें उंगली डालकर वो अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता है क्या आपको नहीं लगता मेरे साथ रह सकते हैं? आप बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकते हो, मैं तुम्हें रहने की जगह वो दूंगा, मतलब तुम अकेले रह सकते हो उन दोनों को छोड़कर। जहाँ पर ये कहता है, जहाँ पे जो शिनचू होता है वो सम्राट को देखता है और बोलता है कि ठीक है, मतलब वो अकेले रहने के लिए तैयार है। फिर बोलते हैं अगले दिन का समय दिखाया जाता है जी जीव का स्थान जहाँ पे वो घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जी जीवा वो रुका होता है। जहाँ पे शिनचू होता है जो कि बोलता है कि पिताजी मैं शाही महल जा रहा हूँ। जहाँ पर जी जियाओ ये सुन के मतलब बोलते हैं क्या। बोलता है कि सम्राट तुम जानते हो ना कि सम्राट बहुत ही ज़्यादा चंचल और निर्दयी और किसी भी उसे रोकने की हिम्मत है वो नहीं है सम्राट के पास। मतलब सम्राट को कोई भी नहीं रोक सकते। याद रखे कि सम्राट है वो एक क्रूर व्यक्ति है, एक क्रूर सम्राट है। जहाँ पे शिनचू होता है स्माइल करता है, बोलता है कि मुझे पता है। जहाँ पर वो जाने लगता है, जहाँ पे जी जिया होता है जीव बोलता है कि मैंने सुना है कि जानवरों में जो भेड़िया होता है वो एक ही बार अपने साथी को चुनता है। ये सारी बातें शिनजू से कहता है। जहाँ पे जिया होता है वो उससे आगे बोलता है यदि आप उसके जाने के बाद सैकड़ों सदियों तक उसके जो पीछा है वे करने वाले हैं तो आप अभी भी पीछे वो मुड़ सकते हैं, मतलब उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जहाँ पे शिनजू होता है वो स्माइल करके उसकी तरफ देखता है, बोलते है यदि दिन कभी आया तो मैं अपनी कल्टीवेशन को नष्ट है वह कर दूंगा। वो एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल देता है, बोलते हैं अंडरवर्ल्ड इस जीवन में सब कुछ भूल जाना और फिर से पुनः जन्म लेना। मैं तो सिर्फ प्यार के लिए पीछे वह नहीं मुड़ूंगा, मतलब अगर उसे किसी से प्यार हुआ तो वो पुनः जन्म ना लेकर अपनी कल्टीवेशन को ख़त्म कर देगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जहाँ पे जीव होता है वो उसको देखता है और फिर वह नर्वस होकर अपने मन में बोलता है वह इतना निर्णय इस तरीके का निर्णय है वह कैसे ले सकता है, वो इस तरीके की बातें कैसे सोच सकता है। बोलता है शायद उसकी कल्टीवेशन को ख़त्म करना ही एकमात्र उसके पास रास्ता है वह होगा। ये सारी बातें वो सोच रहे तो बहुत हैरान होता है। बोलते कि मनुष्य और राक्षसों को पहले एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए और एक दूसरे से प्यार है वह नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है कि राक्षसों और उन लोगों का जो रिश्ता है वो कभी भी एकदम नहीं हो सकता, ये नियम के खिलाफ है, मतलब पृथ्वी के खिलाफ है। जब ये सारी बातें सोच रहा था बुक रीड कर रहा था, फिर जाने अनजाने अपने नेक में जो मोती पड़ा होता है इसे बोलता है कि वह सांप कठिन से 2 साल हो गए चला गया और उसने अलविदा भी नहीं कहा है। बोलता है नशीला सांप, मतलब वो ईमो को कह रहा था वो 2 साल पहले गायब हो गया है और वो पता नहीं कहाँ है। बोलता है कि आप कहाँ हो। जाने अनजाने अपने मोती को छू रहा था, वो नर्वस होता है। बोलता है क्या उसने भी अपनी संस्कृति को नष्ट भी कर दिया होगा, क्या वह पुनः जन्म ले लिया होता है। बोलता है कि उसने अपने मतलब जो अपने थॉट है उन्हें नष्ट कर दिया होगा, अपनी कल्टीवेशन को नष्ट तो नहीं कर दिया। जहाँ पे बोलते क्या वह अपने प्यार के लिए कष्ट जो सहने के लिए निर्णय नहीं लिया वे नहीं करेगा क्या। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है एंड वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। और फिर बोलता है कि वह बुरा सांप है लेकिन वो इतना भी मूर्ख है वह नहीं हो सकता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को मतलब नष्ट कर दे। ये सारी बातें जीव होते हैं जो कि सोच रहा होता है। वो अपने मोती को टच कर रहा होता है जिससे कि ईमो को बुलाया जा सकता है। जाने अनजाने वो उस मोती को ही मतलब छू कर कहता है कि तुम कहाँ हो। फिर जो जीव होता है वो अचानक से वहाँ पर हवा है वो चलने लगती है। जीव देखता है अपने सामने ईमो को जो कि वापस इंसान बन गया होता है ना, उसके सामने होता है। जहाँ पे वो बोलता है और फिर वो देखकर उसे हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जाने अनजाने मोती छुआ है ना। बोलता कि नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ। जहाँ पे ईमो होता है जो उसकी क्लोज आ जाता है और वो जीव से कहता है कि शिनजू आधा भेड़िया और आधा इंसान है, भले ही वो अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर दे फिर भी वह एक नर्शन जीवन है वो बिताएगा, मतलब वो एक ह्यूमन है वो बन सकता है। अगर उसने अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया तो वो एक साधारण इंसान है वो बन जाएगा। और बोलता है अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को मतलब
कर दिया ना, कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया, तो मैं साधारण एक सांप बन जाऊंगा जो जंगल में एक जानवर के रूप में साधारण सांप होगा। जहाँ पे बोलता है और अन्य जो जानवर है मुझे खा सकते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें वो कहता है। जहाँ पे जीव होता है ना, बोलता है स्टॉप, चुप कर जाओ अब बस। जहाँ पे इमो होता है ना, वो एक बुक को पकड़ा होता है, बोलते है क्या तुम डर गए, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। जहाँ पे जीव होता है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है यदि तुम इस बारे में सोच रहे हो, तुम यदि ऐसा करना चाहते हो तो मेरे मरने के बाद करना, और मैं तुम अपने आप को दोषी या महसूस है वो नहीं करना चाहता, मैं अपने आप पर दोष है वो नहीं लेना चाहता। ये सारी बोलता है बातें। जहाँ पे इमो होता है बोलता है कि चलो तुम झूठ बोल रहे हो। जियो इमो की बात सुन के कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद जो इमो होता है वो खिड़की के साइड में बैठ के सोने लगता है। जहाँ पे जियो होता है इमो से पूछता है कि आप 2 वर्षों से कहाँ थे, कहाँ गए थे आप। जहाँ पे इमो होता है बोलता है स्लीप। जहाँ पे जीव होता है वो उसको देखने लगता है और बोलता है क्या, बोलता है कि आपने पर्याप्त 3 महीनों से नींदें वे नहीं ले पाई। जहाँ पे बोलते हैं कि वास्तव में मैं सो रहा हूँ, अगर इस नींद नहीं ले पा रहा हूँ तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इमो कहता है। एंड उसको देख रहा होता है। जहाँ पे जीव होता है बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों पर वापस से चले गई। ये सारी बातें वो जीव से कहता है। जहाँ पे इमो होता है जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, आपने सोचा होगा कि मैं शेन किंगजुआन की कब्र के पास गया था। जहाँ पे जियो होता है जो कि बुक रीड कर रहा होता है अपनी, और बुक रीड करते हुए कहता है कि आपका वहाँ जाने से मेरा क्या लेना देना, यह आपकी पसंद है कि आप कहाँ जाते हो, इससे मेरा कोई भी लेना देना है वे नहीं है। ये सारी बातें हैं जो कि जियो इमो से कह रहा होता है। बोलता है कि आप परवाह करते हैं। जहाँ पे इमो से कहता है, जहाँ पर जीव बोलता है कि नहीं नहीं करता है। बोलता है क्या नहीं करते हो, बोलता है कि नहीं। फिर उसके बाद वो अपनी बुक को बंद करके रख देता है। बोलते शेन किंगजुआन सम्राट से मिलने गया है। जहाँ पे इमो होता है जो कि खिड़की के साइड पे अपने हाथों को रख के बैठ जाता है। बोलता है कि मुझे उसकी परवाह है वे नहीं है। जहाँ पे जीव ये बात सुनकर उसकी आंखें बंद करके उसके साइड में देखता है और बोलता है यदि सम्राट किसी पुरुष को पसंद करते हैं तो वो दूसरों को उसे अपमानित करने की अनुमति है वे नहीं देते, वो परवाह नहीं करता है। शेन किंगजुआन ऐसा नहीं करेगा, मतलब वो उसके साथ मतलब बदतमीज़ी वे नहीं करेगा आई थिंक। जहाँ पे बोलता है हर किसी का अपने निर्णय होते हैं और ये उसकी नियति है, हो सकती है। जहाँ पर ये उससे जीव से सारी बातें कह देता है। फिर इमो साइड में खड़ा हो जाता है हाथों को फोल्ड करके और कहता है पिछले 100 वर्षों से मैंने कभी भी उसे किसी के साइड में विचार रखते हुए नहीं देखे। आम लोग उस पर नजरें वे नहीं डालते हैं, यह शायद उसका भाग्य है, वह इससे बचे हुए नहीं पाएगा। ये सारी बातें इमो होता है जो कि जीव से कह रहा होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जीव के कमरे का। जहाँ पे जीव होता है जो कि बिस्तर पे सो रहा होता है। सोते समय वो अपने मन में बोलता है कि इन 3 वर्षों के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। मेरे पास शेन किंगजुआन के अलावा कोई भी व्यक्ति है वह नहीं बचा है। ये सारी बातें अपने मन में कहता है। फिर कहता है शायद कुछ वर्षों में मैं भी चला जाऊँगा, मतलब उसकी मृत्यु है वो हो जाएगी। ये सारी बातें मन में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि उसके पर्दे को हटाता है, जो कि उसके बिस्तर में साइड में पर्दे लगे होते हैं। वहाँ पर इमो आता है जो कि जीव के पास आ जाता है और जीव के फेस के पास अपने फेस को लाता है, जिसकी वजह से जीव होता है उसकी नींद खुल जाती है। वो फ्लिंच होकर कहता है आप, और आज का चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो वो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके यह सब बताना कि मांगा आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और खुश रहो।